हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स के बारे में। अगर अवेलेबल सेकेंडरी डेटा प्रेजेंट स्टडी की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता तो रिसर्चर को प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना होता है। प्राइमरी डेटा, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो कलेक्शन ऑफ डेटा में पढ़ा था, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर के द्वारा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है अपने खुद के पर्पस से, उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कई मेथड्स होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, थ्रू लोकल रिपोर्टर्स और थ्रू क्वेश्चनरी और शेड्यूल मेथड। चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। पहला ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा इंटरव्यू मेथड, तीसरा थ्रू लोकल रिपोर्टर्स एंड करस्पॉन्डेंट्स और चौथा क्वेश्चनरी और शेड्यूल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड। अंडर दिस मेथड द रिसर्चर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली थ्रू observation rather than through the reports of others. It is a process of recording relevant information without asking anyone specific questions and, in some cases, even without the knowledge of the respondents. This method of collection is highly effective in behavioral surveys. For instance, a study of behavior of visitors in trade fairs, observing the attitude of workers on the job. Observation can be participant observation or non-participant observation. In participant observation method, the researcher joins in the daily life of informants or organization and observes how they behave. In the non-participant observation method, the researcher will not join the informants or organizations but will watch from outside. इस मेथड में रिसर्चर इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करता है, ना कि दूसरों की रिपोर्ट्स के थ्रू। ये एक प्रोसेस है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की, बिना किसी से कोई क्वेश्चन किए, और कुछ केसेस में रिस्पोंडेंट्स को इसकी नॉलेज भी नहीं होती। ये कलेक्शन का मेथड बिहेवियरल सर्वेज में हाईली इफेक्टिव होता है, जैसे ट्रेड फेयर में आने वाले विजिटर्स के बिहेवियर की स्टडी, जॉब में वर्कर्स के एटीट्यूड का ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दो टाइप की हो सकती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में रिसर्चर खुद इन्फॉर्मेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन की डेली लाइफ ज्वाइन करता है और ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे बिहेव करते हैं। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में वो ज्वाइन नहीं करता बल्कि बाहर से ऑब्जर्व करता है। अब इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस। मेरिट्स: दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर अनेबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। दिस मेथड प्रोवाइड्स डीपर इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम and generally the data is accurate and quicker to process. जब इन्फॉर्मेंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अनेबल हो तो ये सबसे सुटेबल मेथड है। और दूसरा, ये मेथड प्रॉब्लम की गहरी जानकारी देता है और जनरली डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक्यूरेट और क्विक होता है। लिमिटेशंस: इन मैनी सिचुएशंस द रिसर्चर कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन द इवेंट्स विल occur. So when an event occurs, there may not be a ready observer to observe the event. Second, participants may be aware of the observer and as a result may alter their behavior. Third, observer, because of personal biases and lack of training, may not record especially what he or she observes. कई सिचुएशंस में रिसर्चर यह प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि घटना कब घटेगी, तो जब भी कोई घटना घट जाए तो ऑब्जर्वर उसके लिए रेडी नहीं होता। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्वर के बारे में पता होता है, जिसके कारण वो अपना बिहेवियर बदल सकते हैं। थर्ड, ऑब्जर्वर पर्सनल बायस और लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं करता जो वो ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू मेथड। Interview is one of the most powerful tools and most widely used method for primary data collection in business research. An interview is basically a meeting between two persons to obtain the information related to the proposed study. Interviews can be classified as direct personal interviews and indirect personal interviews. Under the techniques of direct personal interview, the investigator meets the informants personally, asks them questions pertaining to
enquiry and collects the desired information. Under indirect personal interview method, the investigator contacts third parties or witnesses who are closely associated with the persons या situations under the study and are capable of providing necessary information. बिजनेस रिसर्च में इंटरव्यू मोस्ट पावरफुल टूल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का। इंटरव्यू बेसिकली एक मीटिंग होती है दो पर्सन्स के बीच इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए प्रपोज स्टडी से रिलेटेड। इंटरव्यू को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, पहला डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और दूसरा इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से पर्सनली मिलता है, उससे इंक्वायरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है और डिज़ायर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड की एक टेक्निक होती है जहां इन्फॉर्मेंट से डेटा डायरेक्टली कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, वहां इस टेक्निक का यूज़ होता है। इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर थर्ड पार्टीज़ या विटनेस को कॉन्टैक्ट करता है जो कि उस पर्सन्स या सिचुएशन से क्लोजली रिलेटेड हो और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लायक हो। इसके मेरिट्स, पीपल आर मोर विलिंगली टू सप्लाई इंफॉर्मेशन इफ़ अप्रोच डायरेक्टली, देयरफॉर पर्सनल इंटरव्यूज़ टेंड टू यील्ड हायर रिस्पॉन्स रेट। अगर लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं तो लोग इन्फॉर्मेशन देने की इच्छुक होते हैं, इसलिए पर्सनल इंटरव्यू से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट, दिस मेथड अनेबल्स द इंटरव्यूअर टू क्लैरिफाई एनी डाउट दैट द इंटरव्यूई माइट हैव व्हाइल asking him या her questions. Therefore, interviews are helpful in getting reliable and valid responses. इस मेथड से इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछते समय किसी भी डाउट को क्लैरिफाई कर सकता है, इसलिए इंटरव्यू रिलायबल और वैलिड रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, द इन्फॉर्मेंट्स रिएक्शन टू क्वेश्चंस कैन बी प्रॉपरली स्टडीड। क्वेश्चंस पर इन्फॉर्मेंट के रिसर्च को ठीक से स्टडी किया जा सकता है। Limitations: The interviewers must be properly trained, otherwise the entire work may be spoiled. इसके लिए इंटरव्यूअर प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, नहीं तो सारा काम बेकार हो जाएगा। It is relatively expensive and time-consuming method of data collection, especially when the number of persons to be interviewed is large. ये डेटा कलेक्शन का एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, स्पेशली जब जिनका इंटरव्यू होना हो ज़्यादा हो। इट कैन नॉट बी यूज वैन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ लार्ज। जहाँ इंक्वायरी का फील्ड लार्ज हो वहाँ इसे नहीं यूज़ किया जा सकता। प्रिकॉशंस: ऑब्टेन थोरो डिटेल्स ऑफ द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम के थियोरेटिकल एस्पेक्ट की पूरी डिटेल्स ऑब्टेन कर लेनी चाहिए। आइडेंटिफाई हु इज़ टू बी इंटरव्यूड। आइडेंटिफाई कर ले कि किसका इंटरव्यू लिया जाना है। द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, क्लियर एंड लिमिटेड इन नंबर। क्वेश्चंस सिंपल, क्लियर और लिमिटेड होने चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी सिंसियर, एफिशिएंट एंड पोलाइट वाइल कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्ट करते हुए इन्वेस्टिगेटर सिंसियर, एफिशिएंट और पोलाइट होना चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी ऑफ द सेम एरिया। इन्वेस्टिगेटर जिस चीज़ की स्टडी कर रहा है उसे उसी एरिया से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, थ्रू लोकल रिपोर्टर्स एंड करस्पॉन्डेंट्स। अंडर दिस मेथड लोकल इन्वेस्टिगेटर्स या एजेंट्स और करस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन। दिस मेथड इज जनरली adopted by government departments in those cases where regular information is to be collected. This method is also useful for newspapers, magazines, radio and TV news channels. This method has been used when regular information is required and a high degree of accuracy is not of much importance. इस मेथड में लोकल इन्वेस्टिगेटर, एजेंट्स या करस्पॉन्डेंट यानी संवाददाता अपॉइंट किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट एरियाज़ में। ये मेथड जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है उन केसेस में जहां रेगुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जानी हो। ये मेथड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी न्यूज़ चैनल्स के लिए भी यूज़फुल हैं। ये मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ रेगुलर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है
और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। मेरिट्स। दिस मेथड इज़ चीप एंड इकोनॉमिकल फॉर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। ये मेथड बड़ी इन्वेस्टिगेशंस के लिए चीप और इकोनॉमिकल है। इट गिव्स रिजल्ट्स ईजीली एंड प्रॉम्प्टली। ये जल्दी और ईजीली रिजल्ट देता है। इट कैन कवर अ वाइड एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन का वाइड एरिया कवर कर सकता है। लिमिटेशंस। द डेटा ऑब्टेन मे नॉट बी रिलायबल। ऑब्टेन डेटा रिलायबल नहीं होता। इट गिव्स अप्रोक्सीमेट एंड रफ रिजल्ट्स। ये अप्रोक्सीमेट और रफ रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ अनसूटेड वेयर अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ डिज़ायर्ड। जहाँ पर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई चाहिए वहाँ ये सूट नहीं करता। एज द एजेंट या रिपोर्टर और correspondent uses his own judgment, his personal bias may affect the accuracy of the information sent। क्योंकि एजेंट या रिपोर्टर अपना खुद का जजमेंट यूज़ करते हैं तो उनके पर्सनल बायस से इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल मेथड। क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल मेथड्स आर द पॉपुलर एंड common methods for collecting primary data in business research. Both the methods comprise a list of questions arranged in a sequence pertaining to the investigation. बिजनेस रिसर्च में क्वेश्चनरी और शेड्यूल मेथड्स पॉपुलर और कॉमन मेथड होते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए। दोनों मेथड्स में क्वेश्चन की एक लिस्ट होती है जो कि सीक्वेंस में अरेंज होते हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। पहला, क्वेश्चनरी मेथड। Under this method, questionnaires are sent personally or by post to various informants with a request to answer the questions and return the questionnaire. If the questionnaire is posted to informants, it is called a mail questionnaire. Sometimes questionnaires may also send through email. After receiving the questionnaire, the informants read the questions and record their responses in the space meant for the purpose of the questionnaire. इस मेथड में क्वेश्चनरी पोस्ट के थ्रू या पर्सनली इन्फॉर्मेंट्स को भेज दी जाती है एक रिक्वेस्ट के साथ क्वेश्चंस के आंसर देकर क्वेश्चनरी रिटर्न करने की। अगर क्वेश्चनरी इन्फॉर्मेंट्स को पोस्ट की जाती है तो इसे मेल क्वेश्चनरी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चनरी मेल के थ्रू सेंड की जाती है। क्वेश्चनरी रिसीव होने के बाद इन्फॉर्मेंट्स क्वेश्चन रीड करते हैं और अपना आंसर रिकॉर्ड कर देते हैं। दिस इज़ अ चीप मेथड बिकॉज इट्स मेलिंग कॉस्ट इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ पर्सनल विजिट। ये चीप मेथड है क्योंकि इसकी मेलिंग कॉस्ट पर्सनल विजिट की कॉस्ट से कम होती है। दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एज द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द रिस्पोंडेंट देमसेल्व्स। ये इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल बायस से फ्री होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट खुद ही देते हैं। लार्ज सैम्पल्स कैन बी कवर्ड एंड दस द रिजल्ट्स कैन बी मोर रिलायबल एंड डिपेंडेबल। इससे लार्ज सैंपल कवर किए जा सकते हैं इसलिए रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल और डिपेंडेबल होते हैं। लिमिटेशंस। रिस्पोंडेंट्स में नॉट रिटर्न फिल्ड क्वेश्चनरीज और दे कैन डिले इन रिप्लाइंग टू द क्वेश्चनरी। रिस्पोंडेंट्स कई बार फिल्ड क्वेश्चनरी को रिटर्न नहीं करते और क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में काफ़ी डिले कर देते हैं। दिस मेथड इज़ यूजफुल ओनली व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव। ये मेथड तभी यूजफुल है जब रिस्पोंडेंट्स एजुकेटेड और कोऑपरेटिव हो। वंस द क्वेश्चनरी हैज़ बीन डिस्पैच द इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट मॉडिफाई द क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी को एक बार भेजने के बाद मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। शेड्यूल मेथड। अ शेड्यूल इज़ ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फील्ड। दिस इज़ जनरली filled by the researcher or the numerators. If the scope of the study is wide, then the researcher appoints people who are called numerators for the purpose of collecting the data. The numerators go to the informants, ask them the questions from the schedule in the order they are listed and record the responses in the space meant for the answers in the schedule itself. For example, the population census all over the world is conducted through this method. The difference between questionnaire and schedule is that the former is filled in by the informants, the latter is filled in by the researcher or numerator.
एक शेड्यूल भी एक क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जिसे डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे जनरली रिसर्चर या न्यूमरेटर के द्वारा फिल किया जाता है। अगर स्टडी का स्कोप वाइड हो तो रिसर्चर न्यूमरेटर को अपॉइंट करता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। न्यूमरेटर इन्फॉर्मेंट्स के पास जाकर क्वेश्चन पुटअप करते हैं और उनके आंसर्स शेड्यूल में आंसर के लिए दिए गए स्पेस में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पॉपुलेशन सेंसस इसी मेथड के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। क्वेश्चनरी और शेड्यूल में ये डिफरेंस है कि क्वेश्चनरी को इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा फिल किया जाता है जबकि शेड्यूल को न्यूमरेटर्स के द्वारा। मेरिट्स, इट इज़ अ यूज़फुल मेथड इन केस द इन्फॉर्मेंट्स आर इलिटरेट्स। ये यूज़फुल मेथड है अगर इन्फॉर्मेंट्स इलिटरेट यानी अनपढ़ हो। द रिसर्चर कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नॉन रिस्पॉन्स एज द न्यूमरेटर्स गो पर्सनली टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन। इसमें नॉन रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम कम होती है क्योंकि न्यूमरेटर पर्सनली जाता है इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने। इट इज़ वेरी यूजफुल इन एक्सटेंसिव स्टडीज़ एंड कैन ऑब्टेन मेयर रिलायबल डेटा। जहाँ स्टडी का एरिया बड़ा हो वहाँ ये यूज़फुल होता है और इससे कलेक्टेड डेटा रिलायबल होता है। लिमिटेशंस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड एज न्यूमरेटर्स आर पेड पर्सन्स एंड ऑल्सो हैव टू बी ट्रेंड। ये बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्योंकि न्यूमरेटर्स पेड पर्सन होते हैं और उनको ट्रेन भी करना होता है। सिंस द न्यूमरेटर इज़ प्रेजेंट द रिस्पोंडेंट्स में नॉट रिस्पॉन्ड टू सम पर्सनल क्वेश्चंस। क्योंकि न्यूमरेटर प्रेजेंट होते हैं इसलिए रिस्पोंडेंट्स कुछ पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते। रिलायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट इन डेटा कलेक्शन। रिलायबिलिटी डेटा कलेक्शन की सिंसियरिटी और कमिटमेंट पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।